नमस्कार दोस्तों, आपके अपने हिंदी भाषा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय लेकर के आए हैं जो कि किसी भी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं। और इस टॉपिक का आज का हमारा रहेगा टॉपिक है उपसर्ग और प्रत्यय। उससे संबंधित लगभग 38 या 40 प्रश्न रहने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, उपसर्ग का प्रयोग होता है। ऑप्शन हमारे हैं शब्द के आदि आरंभ में, शब्द के मध्य में, शब्द के अंत में, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, अपना ऑप्शन देखते हुए जल्दी से जल्दी उत्तर देने का प्रयास करें। जी साथियों, आपका उत्तर बिल्कुल सही आया है। शब्द के आरंभ में लगते हैं क्या? उपसर्ग लगाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? समास, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय। जी दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब है, उसे प्रत्यय कहते हैं। उपसर्ग शब्द के प्रारंभ में लगते हैं और प्रत्यय शब्द के पीछे लगते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, प्रख्यात में प्रमुख प्रयुक्त उपसर्ग बताइए। प्रख्यात शब्द में उपसर्ग क्या है? पर है, तय, परख, आत। साथियों, बिल्कुल सही उत्तर आया है। प्रख्यात में पर उपसर्ग है। और ये ज़रूर बताना आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपके इसमें कितने % सही हो पाए और कितने इसमें गलत हुए। अगर जानकारी आपको अच्छी लगे तो अपने साथियों के साथ ज़रूर शेयर करें और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। प्रत्यु उत्पन्नमति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? हमारा प्रश्न है, प्रत्यु उत्पन्नमति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन हमारे सामने है, देखते हुए जल्दी से जल्दी उत्तर देने का प्रयास करें। जी साथियों, बिल्कुल सही है। प्रति क्या है? इसमें उपसर्ग है। और उत्पन्न क्या है? इसमें उत्पन्न मूल शब्द है। और मति क्या है? इसमें प्रत्यय है। प्रति प्लस उत्पन्न प्लस मति। अगला हमारा प्रश्न देखिए, गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? यानी गमन शब्द का विपरीतार्थक बनाने के लिए कौन सा इसमें उपसर्ग लगाया जाएगा? जल्दी से जल्दी उत्तर देने का प्रयास करें। जी साथियों, बिल्कुल सही है। अगर गमन के पहले आ लगा दे तो क्या बन जाएगा? इसका विलोम आगमन हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, निर्वासित में प्रत्यय बताइए क्या है? निर्वासित शब्द में प्रत्यय बताना है। ऑप्शन हमारे हैं इक, नि, सित, इत। जी साथियों, बिल्कुल सही जवाब आया है, आपको बधाई हो। इत निर्वासित में कौन सा प्रत्यय है? इत है। अगला प्रश्न है, लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? अक, कै, इक, आक, अक। साथियों, इसमें आपके दो आंसर हैं। इसमें आपको कै वाला और जो डी वाला है इसमें डाउट है, तो इसका सही आंसर होगा अक। लेख में क्या प्रत्यय है? अक है लेखक में। तो मूल धातु क्या है? लेख है। इसमें अक जोड़ दिया तो क्या बन गया? लेखक। अगला प्रश्न है, अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस शब्द का प्रयोग करेंगे? किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? इक, इया, आ, ई। अनुज के पीछे जोड़ देंगे ऐसा प्रत्यय जिससे कि ये क्या बन जाए? अनुज का स्त्रीलिंग बन जाए। जी दोस्तों, सही जवाब है आ। अनुज का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? अनुजा। अगला प्रश्न देखिए, शुद्ध शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा? ऑप्शन आपके सामने हैं दोस्तों, जल्दी से जल्दी उत्तर देने का प्रयास करें। शुद्ध शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा? बिल्कुल सही जवाब है, आपको बधाई हो। शुद्ध का क्या बन जाएगा? सुता। अगला प्रश्न देखिए, सप्रश्न शब्द को विलोमार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? सप्रश्न शब्द को विलोमार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? इसका यानी कि प्रश्न हमारा ये है कि सप्रश्न शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? इसमें कौन सा उपसर्ग इससे पहले लगे? बिल्कुल सही जवाब है, ए लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? सप्रश्न का विलोम असप्रश्न। अगला प्रश्न है, प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग उपयुक्त है? यानी प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग आया है?
बिल्कुल सही जवाब दिया है प्रति। अगला प्रश्न है, कौन सा उपसर्ग आचार शब्द से पूर्व लगने पर उसका अर्थ जुल्म हो जाता है। साथियों, प्रश्न को ध्यान से समझें। कौन सा उपसर्ग आचार शब्द से पूर्व लगने पर उसका अर्थ जुल्म हो जाता है। दुराचार, अत्याचार, निर्चार, अनुचार। साथियों, इसका उत्तर आपका बी है, तो बिल्कुल सही आया है। अगर हमें आचार में अति जोड़ देंगे तो बन जाएगा अत्याचार, और अत्याचार का अर्थ क्या होता है, जुल्म होता है। तो इसका बी आंसर आपका बिल्कुल सही है आपका। अगला है, निम्नांकित में कौन सा शब्द कृतंत प्रत्यय से बना है। अब देखिए दोस्तों, प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कौन से होते हैं। कृत प्रत्यय जो कि क्रिया के पीछे लगते हैं तो वो कृतंत बन जाते हैं। क्रिया शब्द के पीछे लगने वाले प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहते हैं, और उनसे बने हुए शब्द को क्या कहते हैं, कृतंत कहते हैं। और दूसरा कौन सा होता है, तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय क्रिया को छोड़कर जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण है उनके अंत में जो प्रत्यय लगते हैं वो क्या कहलाते हैं, तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं, और उनसे बने हुए शब्द कहलाएंगे तद्धितांत। तो इसमें हमारा ये प्रश्न है, देखिए प्रश्न को ध्यान से समझें। निम्नांकित में कौन सा शब्द कृतंत प्रत्यय से बना हुआ है, यानी कि क्रिया के पीछे कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। रंगीला, बिकाऊ, दुधारू, कृपालु। जल्दी से जल्दी सोच करके उत्तर देने का प्रयास करें। तो इसमें कई साथियों का उत्तर बिल्कुल सही आया है, दुधारू। अगला प्रश्न है, दुधारू क्या होता है। दूध देने वाले पशु को क्या कहते हैं, दुधारू। इसमें इसका उत्तर ये नहीं होगा, ये गलती से बता दिया गया। क्या होगा, क्योंकि दूध तो क्या है, एक संज्ञा है, और रंग भी क्या है, संज्ञा। कृपा क्या है, ये भी संज्ञा है। लेकिन बिकाऊ, बिकना क्रिया है, और क्रिया के पीछे क्या लगा है, आऊ लगा है। तो हमारा आंसर होगा इसमें बिकाऊ। अगला है, किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है। किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है। दिखावा, चढ़ावा, लावा, भुलावा। अब देखिए, दिखावा में भी है, चढ़ावा में भी, भुलावा में भी, लेकिन लावा में कोई प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। अगला हमारा है, इनमें कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है। अब ये बताना है कि इनमें कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है। अब देखिए, समूहवाचक प्रत्यय का निर्धारण कैसे करेंगे। जो समूहवाचक संज्ञा है उसी के अनुसार समूहवाचक प्रत्यय का भी चुनाव किया जाता है, उसको ढूंढा जाता है। लोग, गण, वर्ग, ये क्या है, समूहवाचक संज्ञा है, तो ये समूहवाचक प्रत्यय भी है। लेकिन प्रेस क्या है, समूहवाचक संज्ञा नहीं है, तो ये समूहवाचक प्रत्यय भी नहीं है। उत्तर इसका रहेगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, व्यवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाएं कि उसका अर्थ विपरीत हो जाए। व्यवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाएं कि उसका अर्थ विपरीत हो जाए, यानी व्यवस्था का क्या बताना है, विपरीतार्थक शब्द बताना है। कौन सा इसमें उपसर्ग लगाना है। जी साथियों, बिल्कुल सही है। इसका उत्तर आपका आ रहा है ऑप्शन ए। तो क्या बन गया व्यवस्था का, अव्यवस्था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। विकल, अलक, पुलक, धनिक। बताइए इसमें किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। इसमें विकल में नहीं है, अलक में नहीं है, पुलक में नहीं, लेकिन धनिक में क्या है, प्रत्यय है। धन इसमें मूल शब्द है, और इसमें क्या प्रत्यय जुड़ा हुआ है, इक प्रत्यय लगा हुआ है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है, ये बताना है। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, जल्दी से जल्दी दोस्तों उत्तर देने का प्रयास कीजिए। बिल्कुल सही जवाब आया है, जादूगर में गर क्या है, प्रत्यय लगा हुआ है। बाकी 3 में कोई प्रत्यय नहीं है। अगला हमारा प्रश्न है, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। उपसर्ग बताना है, किसमें उपसर्ग लगा। उपकार, लाभदायक, पढ़ाई, अपनापन। जल्दी से जल्दी उत्तर दें। जी साथियों, बिल्कुल सही उत्तर आया है। उपकार में क्या है, उप क्या लगा हुआ है, प्रत्यय लगा हुआ है। बाकी में तीनों में कोई प्रत्यय नहीं है। अनुवाद में उपसर्ग, प्रयुक्त उपसर्ग बताइए। अनुवाद में कौन सा उपसर्ग है। बिल्कुल सही जवाब, आपको बधाई हो। अनु क्या है, उपसर्ग है। अगला प्रश्न है, निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग है। निर्वाह में उपसर्ग बताइए। साथियों, इसमें
2-3 आंसर में आ रहे हैं आपको ऑप्शन ए और बी और सी। तो इसका मैं आपको सही प्रश्न का इसका उत्तर रहने वाला है बता देती हूँ, ऑप्शन सी रहेगा निर। अगला है हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है। हिंदी भाषा में कृत प्रत्ययों की संख्या बताइए कितनी है। जी साथियों, ये आपको याद रखना चाहिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 28 है। अगला हमारा प्रश्न है कृतंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं। ये हमें डिस्कस कर चुके हैं थोड़ी देर पहले। कृतंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं। जल्दी से जल्दी उत्तर देने का प्रयास करें। बिल्कुल सही जवाब आपको बधाई हो, क्रिया के साथ जुड़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है निम्नलिखित पद इक प्रत्यय लगने से बना है, इनमें से कौन सा पद गलत है। यानी कि ये बताना है कि इन शब्दों में इक प्रत्यय किसमें नहीं है। दैविक, सामाजिक, भौमिक, पक्षिक। साथियों जल्दी से जल्दी उत्तर देने का प्रयास करें। दैविक में दैव मूल शब्द है, सामाजिक में समाज शब्द है, भौमिक में भूमि शब्द है, लेकिन पक्षिक में ये गलत है, इसमें इक प्रत्यय नहीं है। बाकी तीनों में क्या है, इक प्रत्यय लगा हुआ है। अगला हमारा प्रश्न है किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है। किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है, यानी कि किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ, ये प्रश्न है। अभियोग, व्याम, अपमान, इनमें से कोई नहीं। जी साथियों, इसका उत्तर रहेगा बिल्कुल सही है आपका जवाब, इनमें से कोई नहीं। यानी इन तीनों में क्या है, कोई प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। अगला प्रश्न है बेइंसाफी में प्रयुक्त प्रत्यय है। प्रत्यय बताना है, बेइंसाफी में क्या है। साथियों इसमें आपका उत्तर बिल्कुल सही आया है, बे है, ये उर्दू भाषा का प्रत्यय है। अगला हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द है। यानी कि किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, ये बताना है। उपसर्ग रहित शब्द देखिए, सुयोग में सु है, विदेश में वी है, अत्यधिक में अति है, सुरेश में कोई भी उपसर्ग नहीं है। ऑप्शन रहेगा इसका उत्तर डी। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न है बाहु शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है। बाहु में प्रत्यय बताइए। बिल्कुल सही जवाब है आओ। अगला है विज्ञान शब्द में उपसर्ग बताइए। विज्ञान शब्द में उपसर्ग क्या रहेगा। जी साथियों, बिल्कुल सही जवाब है वी। अगला प्रश्न है चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, उपसर्ग बताना है। सही जवाब आया है चिर। अगला है धुंधला शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय बताइए। धुंधला शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय क्या होगा। जी साथियों, बिल्कुल सही जवाब है ला। धुंध इसमें मूल शब्द है और ला क्या है, प्रत्यय है। अगला हमारा प्रश्न है दो शर्ता में प्रयुक्त प्रत्यय का चयन कीजिए। यानी दो शर्ता में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। बिल्कुल सही जवाब है आपका हर्ता। अगला है किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है। अपवाद में अप है, पराजय में परा है, प्रभाव में पर है, ओढ़ना में कोई भी उपसर्ग नहीं लगा हुआ। अगला प्रश्न है संस्कार शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। संस्कार शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। इसका अगर आपका उत्तर आया ऑप्शन ए सम, तो बिल्कुल सही जवाब है। संस्कार में सम प्लसकार शब्द का संधि विच्छेद होगा। पुरोहित में उपसर्ग बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पुरोहित में उपसर्ग क्या होगा। साथियों इसका उत्तर आपका बी है, पुरह प्लस हित, तो होगा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है अवनत में प्रयुक्त उपसर्ग है। अवनत में प्रयुक्त उपसर्ग बताना है। जी साथियों, सही जवाब एकदम से अव। सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय बताइए। सावधानी में प्रत्यय क्या रहेगा। इसका अगर आपका उत्तर आया ऑप्शन ए, बिल्कुल सही है, सावधान मूल शब्द और ये क्या है, प्रत्यय है। अगला प्रश्न है कनिष्ठ शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय बताइए। कनिष्ठ शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय क्या होगा। तो साथियों इसका उत्तर आपको कमेंट में डालकर बताना है कि इसका सही उत्तर, सही प्रत्यय इसमें से क्या निकलेगा, कनिष्ठ। और ये बताना ये जानकारी आपको कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने साथियों के साथ ज़रूर शेयर करें और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें
और ये ज़रूर बताना इसमें आपके कितने क्वेश्चन सही हो पाए और कितने इसमें गलत रहे, और ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं। चलिए फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। थैंक्स।